हाँ, ये वाला डंडवा ठीक है। हाँ, नदियों के बारे में लाइव वाले सारे लोग बताइए। सबसे लंबी नदी गंगा, सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, बराक किसकी सहायक? ब्रह्मपुत्र। स्वर्ण रेखा किस राज्य में? झारखंड। दामोदर किस में जाके मिलती है? हुगली में। दामोदर हुगली में। कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी, कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी पर, कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी। किसी को दिक्कत? हम पहले थोड़ी सी और आगे नदियां बता देते हैं, उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा पिटाई उटाई चालू कर देते हैं। तुम्हारा बाबू बनाए हो, उसी में तुम बंदरगाह वगैरह बना दिया। अच्छा, पूरा भर दिया पॉलिटिकल, बढ़िया। तब देखो कितना मन से पढ़ रहा है। देखो लोग, तुम लोग यहाँ पे पढ़ रहा है मन लगा के एकदम। सब ऐसे शपथ लोग एकदम चौपट करना है, और चौपट करने के समय कोई मोह माया नहीं, कोई रहम नहीं, एकदम चौपट करना है ऐसे। अब बोल के कर दिलो चौपट जा। नहीं, शपथ दिला देते हम, किसी दिन संगठन बना देते हम इनसो का एक ठो। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग को पढ़ाई में मन लगता है कि नहीं? मजबूरी है पढ़ लगाना। देखिए, ये नदी बोलिए तो गंगा, यमुना, चंबल, सिंध, ये कौन है? बनास, ये काली सिंध, सिंध बेतवा केन, सिंध बेतवा। इधर देखेंगे लूनी नदी, इस साइड में बनाएंगे लूनी नदी। तो आज आपको लूनी नदी से बताना है, ठीक है? लूनी नदी मरुस्थल में खत्म हो जाती है, लूनी नदी मरुस्थल में ही समाप्त हो जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। आपका कौन क्लास है? फर्स्ट क्लास। ये लास्ट क्लास है आज। समझा कि नहीं? गजब स्टार्ट करती है क्लास ये। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बीपीएससी टीचर्स वैकेंसी की कोई बैच है? बिल्कुल है, आजकल में उसका सिलेबस दे देगा, उसके बाद आप लोग को समझ आ गया कि नहीं? बीपीएससी टीचर्स वाले में आगे बढ़े। एक बात बताइए, नक्शा को आधा काट देते हैं, क्योंकि हम तो इधर वाला पढ़ा दिए, ऊपर वाली नदियां, तो ये सबको हम काट देते हैं, ऊपर वाली नदियां काट देते हैं। बस हमें कौन सा पढ़ाना है? नीचे रन, ये नदियों को पढ़ाना है। रेडी हैं आप लोग? बताइए ये कौन सी नदी होगी? और ये यमुना, चंबल, बनास, काली सिंध, सिंध बेतवा केन, हुगली नदी। अरे ये तो बांग्लादेश में जा गया, और इसकी ये शाखा हुगली नदी। बताइए, ये बताइए दामोदर, स्वर्ण रेखा, दामोदर के नीचे स्वर्ण रेखा, ये राजस्थान वाली नदी, कच्छ के रण में समाप्त होने वाली नदी लूनी नदी, कच्छ के रण में लूनी नदी, कच्छ के रण में लूनी नदी। याद रहेगा? अब मेरी ओर ध्यान से देखिए। हाँ बाबू, एकदम गड़बड़ हो गया है, उसको सुधार लीजिएगा। लूनी नदी चंबल में नहीं मिलती है, लूनी नदी मरुस्थल में समाप्त होती है। कौन से मरुस्थल में? कच्छ के रण में, कच्छ के रण में। कच्छ के रण एक मरुस्थल है, क्षारीय मरुस्थल है, तो लूनी नदी किसमें समाप्त हो जाती है? कच्छ के रण में। ऐसे इसे हम लोग रिवर ऑफ एम्फीमेरिंट कहते हैं, वैसी नदी जो रास्ते में समाप्त हो जाती है। छोटा बाबू कौन क्लास? 10th में। अरे तुम 10th में अभी? इतना पहले क्यों चलाया? लड़की सब क्या देख रही है उसको? सब लोग उधर देखो, 10th में हो, ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है? अरे नहीं, सब उसको अब बेचारा अब ये उसको ऐसे बिगाड़ देगी सब। कोई लड़की अगर किसी को डिस्टर्ब की, पीट देंगे हम। बेचारा सीधा साधा लड़का सपना लेके आता है, हमको घर का कर्जा उतारना है, खेत छोड़वाना है, बहन का शादी करना है, करियर बनाना है, तब तक उसको कोई दिख जाता है, खत्म कहानी हो जाता है। समझा ही नहीं? इसलिए कोई यहां पे कर दे, बाल सीधा बाहर कर देते हैं यहाँ पे। मजाल क्या किसी का कोई कर दे? अभी 10th किया हो ना, मन लगा के पढ़ाई करना। क्या करना आगे? इंजीनियरिंग, मेडिकल या कंपटीशन? अभी ये डायरेक्ट आ गया है। बहुत कोरोना के बाद एक चीज में लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। अब गार्जियन भी, पहले क्या था ना कि लड़का पढ़ने के लिए कहता था, अब हमारे यहाँ ना गार्जियन एडमिशन कराने आते हैं। अच्छा, उनको अभी भी आदत स्कूल वाला है, कहते
खान सच का किसको अगवा बैठाइएगा। एक बार क्लास में देख लेंगे ना, इतना लड़का रहता है तो हमारे लड़का बुला जी। तो ये मरवा कच्छ के रण में देखिए, ये दोनों नदी, लूनी नदी। अब यहां ध्यान से समझिए, यहां पे आपको कौन सा पर्वत है? अरावली। अरावली के इधर से निकलती है बनास, अरावली के उधर से निकलती है लूनी, अरावली के नीचे से निकलती है साबरमती, अरावली के नीचे से साबरमती। तो अरावली कितने नदियों का उद्गम हो गया बाबू? बताइए। ये पर्वत बोलिए तो, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत अरावली से ये निकली बनास, और ये निकली लूनी, और सीधे उतर गई साबरमती, सीधे उतर गई साबरमती। अहमदाबाद किस नदी किनारे? साबरमती। सबसे गंदी नदी थी साबरमती, अभी उसे स्वच्छ कर दिया गया है। अभी सबसे गड़बड़ में चल रही है यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। देखिए, जिस शहर की जनसंख्या ज्यादा होगी उसके आसपास की नदियों में गंदगी ज्यादा होगा। अब दिल्ली और एनसीआर के आसपास में इतनी फैक्ट्री, इतनी जनसंख्या जिसका कोई हद नहीं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन है? दिल्ली है। तो एक तो ये जेन्युइन है, दूसरा हमारा मैनेजमेंट भी है। हमारा मैनेजमेंट को भी ध्यान रखना है, क्योंकि जनसंख्या उसी हिसाब से हम प्लान तरीके से बसाएं, वहां पे कचरे वगैरह को कम करें, यहाँ पर वेस्ट कचरे कम हो। यहाँ पर एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी के सिस्टम की वजह से आप अगर देखेंगे बहुत सारा खाना वेस्ट भी होता है, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले बहुत सारी चीजों को थोड़ा बढ़ा के देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भी एक बिजनेस है। अगर वो खाना को कम देंगे और खाना बाय द वे घट गया तो आप अगली बार उस रेस्टोरेंट से ऑर्डर नहीं करते। अब अगर बच गया तो आप फेंक देते हैं यहाँ पर। अब वो किसी का कोई पैमाना नहीं है, ये कौन क्या खाना दे देता है यहाँ पे, समझा कि नहीं? केचप चटनी उटनी नहीं दे देता सर। आप में से कई लोग उसको बहुत चाव से खाते हैं, समझ गए? चटनी नहीं दिया, ललका चटनी नहीं दिया, हरियर का चटनी नहीं दिया, करी का चटनी नहीं दिया, उजर का चटनी नहीं दिया। तो ऐसे चटनी वाले भी बहुत कुछ लोग खाते ही नहीं है। तो ये सारा अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं? वेस्ट देते हैं यहाँ पे। आगे बढ़े, यहां से जाएगी कर्क रेखा। बाबू कौन सी रेखा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कौन सी रेखा? कर्क। कौन सी रेखा? मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है, कर्क रेखा काट करके जाए, माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी। अरावली के नीचे से निकलने वाली साबरमती। कर्क रेखा को 2 बार माही नदी। ऐसे कोई रियल में तो रेखा नहीं बनाया गया, नक्शा में है कर्क रेखा। और जब बनाएंगे तो एक बार यहां काटा, अब फिर घूम के एक बार यहां काटा। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो या जायरे नदी। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। ये वर्ल्ड मैप में आपको पूरा पढ़ा देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाबू तुम्हारा कोई दिक्कत? कितना परसेंट है 10th में? अभी तुम 9th में है? अरे बाप रे बाप, अब इस बार जाकर तुम 10th में अगले साल एग्जाम दोगे 2024 में? अरे बाप हो बाप, बहुत छोटा है। हाँ, बहुत आगे जाएगा तुम। यहां पे देखिए, आप यहां जब पटना आए ना तो 6 महीना साल भर बाद आपको समझ में आया कि आप कुछ गलतियां कर रहे थे, और जब तक आपको समझ में आया आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर आ चुके थे। उसको जब तक समय आ जाएगा तब तक वो इंटर में रहेगा, उसके पास भरपूर मौका रहेगा अपनी हर गलतियों को सुधारने के लिए। तो आप लोग के पास मौका नहीं था। आप जितना जल्दी निकलो उतना जल्दी आपको सफलता होगा। कुछ आना तो है इस फील्ड में आके, आज कुछ आइए या कल, जितना जल्दी कुछ आइए। बेचारा 9th में अभी 10th बोल रहा है। बताइए, आइए लोग, आप लोग का 35-36 जी। तुम्हारा कौन सा ईयर है? पार्ट 1 कौन सा यूनिवर्सिटी? वीर कुंवर सिंह। अरे बाप हो बाप, बहुत लेट है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। उसके पास भी टाइम है। अरे उसका कोई दिक्कत नहीं, वहां पे तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम दूसरे को डिस्टर्ब करेगा। बोलिए ये कौन नदी है? माही नदी, साबरमती नदी। आप अहमदाबाद में जाइएगा तो साबरमती के दोनों साइड से खूब अच्छा चबूतरा बना दिया गया है। जैसे घाट, नेचुरल घाट टेढ़ा में होता है, तो उसको खूब अच्छा चबूतरा बना दिया गया। और वाटर लेवल को रोकने के लिए पीछे एक छोटा सा बांध बना दिया गया, और सामने से भी। तो उस खंड में जो रिवर फ्रंट बनाया गया उसमें हमेशा वाटर लेवल आपको एक जैसा मिलेगा। और गुजरात, अहमदाबाद के आसपास में वो नदी को एकदम स्वच्छ करके खूब सुंदर ब्रिज बना दिया गया। लोग इधर से उधर जाते रहते हैं, बड़ा प्लान तरीके से बसाया गया। जो भी शहर बसा, जैसे अहमदाबाद प्लान तरीके से, चंडीगढ़ है, गुड़गांव है, नोएडा है, सबसे बेहतरीन अभी बसाया जा रहा है ढोलेरा को। ढोलेरा, क्योंकि जब भी हम कोई शहर बसाते हैं ना तो कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं, तो अगली शहर में वो गलती नहीं करते। जैसे गुड़गांव में जो हम लोगों ने शहर बसाया ना, बहुत अच्छा बताया, लेकिन 50 साल बाद वहां ट्रैफिक जाम लगने लगा। हो गया अभी 30 साल उसका ट्रैफिक जाम लगना चालू हो गया। लेकिन वही गलती हम लोग नोएडा में नहीं की है। सड़क को चौड़ा करने के लिए पहले ही से पेड़ लगा के रखे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सबसे लंबा बन रहा है, उसको क्या किया गया? अभी वो 8 लेन का है, जितना जैसे ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ऐसे है ना। अब इसमें बीच में इतना ज्यादा जगह छोड़ा गया है, ये बीच का डिवाइडर है, ठीक है। अब यहां से 4 लेन है जाने के लिए, 1 2 3 4, ये जाने के लिए। इधर से 1 2 5 6 7 8, टोटल लेन कितने हो गए? 8। इसके अलावा इसको इतना चौड़ा रखा गया है कि फ्यूचर में योजना है कि इसमें बगल से भी एगो सड़क निकालना है और इधर एगो बगल से सड़क निकालना है। ये जाने के लिए होगा और ये इधर वाला आने के लिए होगा। अब बीच में फूल पत्ती लगेगा फ्यूचर में, और इसमें ट्रेन की तरह ऊपर बिजली का तार दौड़ा दिया जाएगा। बिजली वाले ट्रक चलेंगे सब, ऊपर ले आकर सटा देगा, चल देगा दिल्ली मुंबई। तो जितना बाद में बनेगा उतना। अब बिहार की सड़कें पता है कितना है? इतना। बिहार में ये वाला मेन है सड़क। पैसे मिलने में बड़ी खुशी मिलती है ना,
और फोन पे शॉर्ट वीडियोस देखने में भी बड़ा मजा आता है। तो ये नदी बोले तो माही नदी, आइए हाँ साबरमती। बताइए यहां से निकली थी सोन नदी, सोन नदी के इधर से निकलेगी महानदी, और सोन नदी के इधर से निकलेगी नर्मदा नदी। तो देखिए ये जो जगह है अमरकंटक, ये जगह कौन सा हो गया अमरकंटक, इस जगह के पास से कई नदियां निकलती हैं। इधर से निकलेगी महानदी, ऊपर जाएगी सोन नदी, और ये इधर जा रही है नर्मदा नदी। बताइए कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत, नर्मदा नदी के नीचे में सतपुड़ा पर्वत, नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल, नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा, उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में सतपुड़ा, दोनों पहाड़ों के बीच से जाती है, इसलिए इसके बाढ़ का पानी को बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। ऊपर में विंध्याचल रोक देता है और नीचे में सब, तो इसके बाढ़ के पानी में ताकत बहुत होता है, और ये ना ऊपर जा सकती है नीचे, इसलिए बहुत तेजी से पानी बहता है, इसलिए इसे दबंग नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, दबंग नदी। कौन नदी, इसे चंचल या रेवा भी कहते हैं, दबंग चंचल या रेवा नदी, दबंग चंचल या रेवा नदी, दबंग चंचल या रेवा नदी। किस नदी को, नर्मदा नदी को। किस नदी को, नर्मदा नदी को। बन गया। बताइए उड़ीसा, ये कौन सा पर्वत, अमरकंटक, ऊपर में सोन नदी, ये महानदी, ये नर्मदा। कौन नदी, सोन नदी बिहार में समझ जाइए बहुत बड़ा योगदान देती है बालू उद्योग को। बिहार में इंडस्ट्री के मामले में सबसे बड़ा इंडस्ट्री बालू, यही बालू है, लाल बालू, सफेद बालू से घर नहीं बन पाता है क्योंकि गल जाता है वो। अब कौन सी नदी है, सोन नदी। सोन नदी अगर बंद कर दिया तो कोई उद्योग बंद हो जाएगा, समझ आ गया। नर्मदा नदी हो गया। कौन सी नदी बाबू, नर्मदा नदी। नर्मदा के नीचे बता सकते हैं, यहां से निकलती है ताप्ती, महाराष्ट्र में भी एंट्री करती है, फिर गुजरात में चली जाती है। ये निकल रही है कौन नदी, ताप्ती, थोड़ा सा महाराष्ट्र में, फिर नीचे जाके गुजरात के पास ताप्ती नदी। कौन सी नदी, ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती दोनों पश्चिम दिशा में जाती है, ये वाली नदी है नर्मदा नदी। कौन सी नदी, ये ताप्ती नदी। और ऊपर वाली नर्मदा, ज्यादा बड़ी कौन है, नर्मदा। कौन सी, नर्मदा। नर्मदा दोनों किस दिशा में जा रही है, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में। समुद्रमा में ले जाओगे, महाराष्ट्र में छोड़ दिया, अच्छा लेके चल गया। दोनों थोड़े अगल बगल में उतरते हैं सर। ये बैतूल के पास से निकलती है, ताप्ती कहां से निकल रही है, बैतूल, और ये निकलती है अमरकंटक के पास से। दोनों सेम पैरेलल जाते हैं, अरब सागर में जाते हैं, गुजरात में ही जाके दोनों गिरते हैं अरब सागर। ये तो कच्छ की खाड़ी हो गई बाबू, और ये खाड़ी बोलिए तो खंभात की खाड़ी। तो बताइए साबरमती भी खंभात की खाड़ी, माही भी खंभात की खाड़ी, नर्मदा भी खंभात की खाड़ी, ताप्ती भी खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। याद हो गया।